हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरा पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है या आप वीडियो को नोट्स बनाना चाहते हैं या पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा सेकेंड चैप्टर में मैंने एक पार्ट बना दिया था जिसमें हमने अम्ल और क्षारक के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था कि किसको कहते हैं, क्या उपयोग है, इसके क्या गुण है, कैसे इसको पहचानेंगे, किस चीज में कौन सा एसिड यानी कि अम्ल या कौन सा बेस क्षार पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज का जो हमारा है वीडियो नंबर इस चैप्टर का दूसरा है। दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में। हम लोग अम्ल और क्षारक के क्या करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है और अम्ल जो है वो जो है वो क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताता हूं कि जो धातु होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल और जो धातु अभिक्रिया करता है वो बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं अम्ल लिखता हूँ HCl अम्ल है और जिंक एक धातु है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे बनता है ZnCl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमने यही जाना है कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल भी आपने देख लिया संतुलित करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ Cl2 है, यहाँ भी Cl, 2H है, 2H है, Zn एक है, Zn एक है। संतुलित करने का भी मैंने पहले वीडियो में बहुत ही आसानी तरीकों से सिखाया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आखिर क्षार के साथ करता है तो क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए, क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार जब धातु, आपको इंग्लिश में बता दूं इसको, कि जब बेस जो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये लवण बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन गैस आपको बना के देता है। जैसे देख सकते हैं आप NaOH, ये जो है अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है Zn से, जिंक एक धातु है, इससे अगर अभिक्रिया करता है तो हमें जो बना के देगा Na2ZnO2। उसके बाद आपको क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस तो दे रहा है तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस भी दे देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे होइएगा कि क्षार, ये रहा क्षार क्योंकि OH लगा है, ये धातु के साथ अभिक्रिया किया है तो एक लवण बना के दिया है और ये जो है हाइड्रोजन गैस आपको दे दिया है, सोडियम जिंकेट। अब देखिए यहां से आप संतुलित कीजिएगा तो Na दो है तो यहाँ Na2 लगा दीजिए, दो हाइड्रोजन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, Zn का Zn। यानी कि आप संतुलित करने का वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे का स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण दूसरा में कि धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं धातु कार्बोनेट होता क्या है। तो देखिए, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, तो वो कार्बोनेट हो गया। और उसके बगल में मतलब कि पहले आप धातु लगा दीजिए तो वो हो जाएगा धातु कार्बोनेट। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, CO3 कार्बोनेट हो गया, सोडियम इसके पहले एक धातु है तो Na2CO3 क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, एक आपका धातु कार्बोनेट हो गया। उसके बाद है इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अब बाइकार्बोनेट आ गया, यहाँ कार्बोनेट था, यहाँ बाइकार्बोनेट। तो देखिए कार्बोनेट में CO3 लगता है जबकि जो है बाइकार्बोनेट में HCO3 लगता है।
क्या लगता है कि कार्बोनेट में CO3 लगता है सिर्फ, और बाइकार्बोनेट में HCO3 लगता है, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो धातु बाइकार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, पहले हम लोग इसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो बनाएगा क्या बनाता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल बनाता है। तो लवण CO2 और जल बनाने के लिए क्या होगा, देखिए ये बनाएगा NaCl और CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। देखिए तो अम्ल HCl हुआ, धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ, लवण कौन बना NaCl CO2 और जल। आपने क्या सुना कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो लवण CO2 और जल बना देता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए धातु बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अम्ल जोड़ धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया आपका करवा दिया जाएगा तो ये भी वही बनेगा, लवण भी बनेगा और CO2 भी बनेगा प्लस जल बन जाएगा। तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट देखेंगे, अम्ल ये लेते हैं, यहाँ पे एक हम लिए थे NaHCO3 हम लोग एक लिए थे। तो वो जब रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, लवण। तो लवण जो बनेगा NaCl बनेगा और CO2 बनाया तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2। आपने क्या देखा कि लवण बना, CO2 बना और जल बना, इसमें भी लवण बना, CO2 बना और जल बना। इसके बाद आप इसको संतुलित चाहे तो कर सकते हैं। देख लीजिए एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोरीन एगो क्लोरीन, Na एगो CO3, तो CO2 यहाँ पे दो ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन को उधर छोड़ दिया है। इसमें देखिए ऊपर वाले में कि Cl है तो ClH है, एक यहाँ पे H है तो यहाँ पे आप दो लगा सकते हैं, संतुलित कर दीजिए। तो यहाँ पे दूगो H हो गया, लेकिन दूगो Cl आपको नहीं हुआ तो दूगो Na है, यहाँ पे लगा दीजिए। तो दो Na और दूगो Cl, तो Na दूगो हो गया, दूगो Cl हो गया। तो इस तरीके से आपका हो गया कि धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया या धातु बाइकार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण CO2 और जल बनता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि अब हो जाएगा क्षारक। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा। तो देखिए धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जो होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जो होता है क्षारक के साथ इसकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अम्ल और क्षारक अगर रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए अम्ल और क्षारक, आपको मैंने बताया था कि अम्ल और क्षारक के गुण वाले में कि अम्ल क्षारक के साथ मिलके अम्ल के गुण को खत्म कर देता है। दूसरा ये भी नियम पढ़ाया था कि क्षारक अम्ल के साथ मिलके अम्ल के क्षारक अम्ल के साथ मिलके अम्ल का गुण खत्म, अम्ल जो है क्षारक के साथ मिलके क्षारक का भी गुण खत्म। अब बात आता है आखिर दोनों रिएक्शन किया वहां तो खत्म कर देता था, लेकिन आखिर बनता क्या था, तो वही बनेगा जो बोर्ड पर हम बताएंगे। तो देखिए क्या बताएंगे आपको कि अम्ल तथा क्षारक, अम्ल और क्षारक जब आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, देखिए जैसे HCl एक अम्ल है, क्षारक NaOH एक प्रकार का क्षारक है।
तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो देखिए ये हाइड्रोजन जो होता है प्लस वाला, क्लोरीन जो होता है माइनस वाला, Na जो होता है प्लस वाला, ये जो होता है माइनस वाला। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि लवण क्या क्या है। Na, देखिए ये बनेगा NaCl, तो NaCl, उसके बाद क्या बनेगा H और ये OH मिलके H2O बनेगा। मतलब आपको कहा जाएगा कि अम्ल और क्षारक मिलके रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। आप याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर को, उसमें बहुत सारे आपको रिएक्शन भी बताए थे। उसमें एक रिएक्शन जैसे आपको पढ़ाए थे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विघटन, ये फोटो, मतलब एक था क्या, वो क्या नाम है उसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण, ये सब। उस तरीके से आज हम पढ़ेंगे एक और अभिक्रिया जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक मिल करके एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देता है तो वो और लवण एवं जल का निर्माण करता है, तो उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, ये एसिड है, ये बेस, ये दोनों आपस में मिल गया। ये दोनों जो आपस में मिल गया तो ये क्या बनाया कि एक एक लवण बन गया और एक जल बना। पहले भी दो था, बाद में भी दो है, लेकिन एक लवण बन गया, एक जो है बाद में जल बन गया। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यही था जो इसका एग्जाम्पल है, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल है कि अम्ल और क्षारक मिला दिए तो कथी बन गया है, लवण और जल बन गया है। बना है कि नहीं बना है? तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि यही तक रहने देने का, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा ही बन पा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस हर दिन कुछ कुछ कंप्लीट जरूर होगा और एक दिन आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल डटे रहिएगा। और अगर आपका एक ड्रीम है कि मुझे इतना क्रॉस करना है, कर सकते हो आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास रखिए कि मैं पढ़ूंगा, मैं इतना नंबर जरूर लाऊंगा। इसलिए नहीं कि उससे ज्यादा लाऊंगा, मैं खुद पढ़ रहा हूं, मैं खुद अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी से फोकस करता हूं। मैं सुबह में उठ कर पढ़ता हूं, कोचिंग जाता हूं, फिर आता हूं, पढ़ता हूं, नोट्स बनाता हूं, रिवीजन करता हूं, मतलब अपने आप को एनालिसिस करता हूं कि मैं कहाँ पे हूं, कहाँ मेरी गलती है, क्यों गलत है। तो उन सब चीज को कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी जो भी बात होगा आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, तो मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। फिर आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता लग जाएगा ना, आप पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी तो स्कूल सबका बंद है, कोचिंग भी जहां तक होगा बंद ही होगा। फिर अब मिलेगा आपसे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।